एक आलिम था उनका, हमारा नहीं उनका। क्यों? क्योंकि हमारा जो आलिम होगा वो औलिया पर कभी नहीं भौंकेगा, वो औलिया पर कभी उंगली नहीं उठाएगा। एक आलिम था उनका, उसने ऐलान कर दिया कि ये जो सुन्नियों ने लाहौर में दाता का मज़ार बनाया है ना, दाता साहब वहाँ मौजूद नहीं हैं, बल्कि उनकी कब्र तो शाही किला में मौजूद है। वो प्रोपेगेंडा करना चाह रहा था, वो ये चाहता था कि लोगों की तवज्जो जो दाता साहब की तरफ हुई है वो तवज्जो उनकी हट जाए। वो कहता कि दाता साहब वहाँ मौजूद नहीं है, दाता साहब की कब्र तो शाही किला में मौजूद है। जब ये बात चलती चलती मुहद्दिस आज़म आशिक रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना सरदार अहमद साहब के पास पहुंची तो आपको बताया गया कि हुजूर एक शख्स है लाहौर का, आलिम है उनका, उसने ऐलान किया है कि दाता साहब यहाँ मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कब्र तो शाही किला में मौजूद है। तो हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम ऐसा करो, दाता साहब के मज़ार के पास एक जलसा मुनाकिद करो। क्यों? क्योंकि एक ऐलान उसने किया है, अब एक ऐलान फकीर आकर आपसे करेगा। अब जलसा मुनाकिद हो गया, लाखों का मजमा इकट्ठा हो गया। अब हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लेकर आए, आपने दाता की बारगाह में सलामी अर्ज की और उसके बाद स्टेज पर खिताब के लिए तशरीफ़ लेकर आ गए। आपने वहाँ ऐलान फरमाया कि कौन है जो कहता है कि दाता साहब यहाँ मौजूद नहीं है, आओ मैं उसे चैलेंज देता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे साथ चलो और वहां जाकर हम दाता को आवाज देते हैं। अगर दाता साहब उस मज़ार से निकल आए तो मैं सच्चा, अगर ना निकले तो तुम सच्चे। अब उसे सांप सूंघ गया, उसने कहा कि यार अगर दाता साहब मज़ार से बाहर आ गए तो मेरी तो इज्जत सारी खाक में मिल जाएगी। उसने भी वैसे ही किया जैसे इनके पिछले करते रहे कि एक बात करते थे तो फिर बाद में उसके ऊपर नहीं रहते थे। उसने कहा कि मैं चैलेंज देता हूं, दाता साहब यहां मौजूद नहीं है। जब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने आकर उसे चैलेंज दिया तो उसे सांप सूख गया। उसने कहा कि यार मेरी तो इज्जत सारी खाक में मिल जाएगी। उसने भी वही अपने पुराने लोगों की रिवायत को कायम किया और वो भी फिर वहां पर तशरीफ लेकर नहीं आया। जब जलसा खत्म हो गया तो कुछ उलमा ने आपसे सवाल कर लिया कि हजरत आपने इतना बड़ा चैलेंज कर दिया था, अगर वो आ जाता तो क्या बनता, और अगर हुजूर दाता साहब वहां से ना निकलते तो क्या बनता। तो हुजूर मुहद्दिस आज़म ने फरमाया कि खुदा की इज्जत की कसम, ये सरदार अहमद ने खुद नहीं किया था चैलेंज, बल्कि दाता साहब ने खुद करवाया था और फरमाया था कि सरदार अहमद उधर आकर आवाज देना तुम्हारा काम है, मज़ार से बाहर निकलकर तुम्हें मिलना ये मेरा काम है। तो फिर यहाँ इकबाल का कलम तड़पा। इकबाल फरमाते हैं कि फना कैसी बका कैसी जब तेरे आशना ठहरे, कभी इस दर पे आ बैठे कभी उस दर पे जा बैठे।